सत्येंद्र जैन को लेकर इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के केस पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया है। बीजेपी के दावे पर आम आदमी पार्टी का जवाब 2,85,00,000 की बात बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सीजर नोट इस वक्त जारी किया है। उस सीजर नोट में कहा गया था कि कुल मिला के 2,69,000 रुपए बरामद हुए हैं। बीजेपी ने 2,85,00,000 रुपए मिलने का आरोप लगाया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब इससे कुछ देर पहले उनके सूत्रों के हवाले से यह दावा किया था कि वहां पर सत्येंद्र जैन के सहयोगियों के पास से करीब 3.25 करोड़ रुपए नगद बरामद हुई है और साथ ही साथ करीब 2 किलो के आसपास गोल्ड के यानी कि सोने के सिक्के और उस ईंटें भी बरामद हुई हैं। अब ये बिस्किट और बरामद हुए हैं और सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी ने ये प्रेस नोट जो है, ये पंचनामा जो है वो जारी किया है। ये जो पंचनामा जो है, ये सीधा सीधा इसमें जो एड्रेस लिखा हुआ है वो है बंगला नंबर 2/8 राजनिवास मार्ग दिल्ली 7:10 6 जून 2022, यानी कि जिस दिन सत्येंद्र जैन के घर पर रेड हुई थी। उनके घर से जो बरामदगी दिखाई गई है उसमें कहा गया है कि 2,69,200 रुपए की करेंसी मिली है। साथ ही साथ 2 लॉकर्स की चाबियां मिली हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं और एक डिजिटल डिवाइस की चाबी भी उनको मिली है। ये सब रिकवरी सर्च में है। हाउएवर इनको सीज नहीं किया गया है। इस तरीके की बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने पंचनामे में कही। तो अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये 2,85,00,000 का मामला कैसे बन गया, जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने पंचनामे में कहा था कि उनके घर से सिर्फ 3.25 लाख रुपए ही मिले हैं। आज पूरे देश की मीडिया के सामने फिर से एक बार सामने आ चुका है। यह है वो ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं अपने पार्टी की ओर से कि वो सबसे ईमानदार हैं, उनकी पार्टी सबसे ज़्यादा ईमानदार है। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज कई सारे मीडिया चैनल्स पर भी देखने मिला और अभी अभी ईडी के ऑफिशियल हैंडल से ये सार्वजनिक भी की गई है जानकारी, जो आप लोग दिखा रहे थे कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी सत्येंद्र जैन उनके करीबियों से और उनसे 2 करोड़ से ज़्यादा का कैश और लगभग 2 किलो सोना, 133 गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं। ये उनकी ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ईडी के लोग सुबह 7 बजे जो घुसे वो रात को 2 बजे तक उनके घर में रहे। सत्येंद्र जैन के घर में उस समय उनकी पत्नी, उनकी एक रिश्तेदार, उनके भाई की वाइफ और उनकी बेटी, 3 महिलाएं थी और इन महिलाओं को जबरन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक जो है वहाँ पे रखा गया। किसी को नहीं पता कि ईडी को वहाँ पे क्या मिला। जितना हमें पता चला ईडी को वहाँ पे कुछ नहीं मिला और ना ईडी के पास कोई खास कोई सूचना थी जिस चीज़ को वो वहाँ पे ढूंढ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट, सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना जो है इसको कहा जा सकता है। इस तरीके से किसी ऐसे घर में जहाँ पे सिर्फ महिलाएं हों करना जो है मानवता के मूल्यों के भी खिलाफ है। और मुझे लगता है कि ईडी सीधा सीधा केंद्र सरकार के इशारे पे सत्येंद्र जैन साहब जैसे अत्यधिक धार्मिक आदमी के साथ और उनके परिवार के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। बीजेपी मर्यादा की सारी हदें जो है वो लाग रही है। 5 दिन तक कुछ नहीं मिला, कह दिया एफआईआर नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। तो अब पहुंच गए सत्येंद्र जैन के घर पे, उनके पत्नी को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को वहां अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और आप सारे लोग जानते हैं ये पहला मौका नहीं है। सीबीआई का, ईडी का, आईटी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे बहुत बार पड़ चुका है, पहले भी पड़ चुका है, लेकिन कभी कुछ हासिल नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं मिला। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी
भारत शर्मिंदा हो रहा है आपके कारण। उन खबरों को दबाने के लिए आज आपने सुबह सुबह ईडी का छापा सत्येंद्र जैन के घर पे मरवा दिया। तो आपने देखा किस तरीके से जो सियासत है सत्येंद्र जैन के नाम पर अब गरमा रही है। दिल्ली में 9 जून को सत्येंद्र जैन की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी खत्म हो रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए कुल मिला के घर से उनके सिर्फ 3.25 लाख रुपए मिले, वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आज ये दावा किया है कि उनके सहयोगियों के यहां से 3.25 करोड़ रुपए मिले हैं। इस पर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पलटवार कर रही है। सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सुनवाते हैं आपको। श्री सत्येंद्र जैन जी के घर पे उनकी गैर हाजिरी में एक छापा मारा। उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी बेटी मौजूद थे। सत्येंद्र जैन अभी ईडी की हिरासत में है और ये छापा तब मारा गया जब इससे पहले सीबीआई और इनकम टैक्स पहले कई बार उनके घर पे छापे मार चुके हैं और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ईडी वाले घर की तलाशी लेते रहे। और मजेदार बात यह है कि 2 बजे के बाद, अब दोपहर के 2 बजे और उसके बाद अब शाम हो गई, अभी तक ईडी वालों को यह बताने में बड़ी तकलीफ हो रही थी कि सत्येंद्र जैन साहब के घर पे आखिर मिला क्या। भाई छापेमारी में कुछ तो मिलेगा या ईडी की रेड फेल हो गई। यह एक फेल्ड रेड थी। अब भाजपा वाले लोग इतने गजब के झूठे हैं, झूठ बोलने में इतनी मास्टरी है इनकी कि सत्येंद्र जैन के घर कुछ मिला नहीं, मगर अब इज्जत कैसे बचाई जाए। केंद्र सरकार की इज्जत दांव पे है, ईडी की दिक्कत, इज्जत दांव पे है। वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत तार तार जो है भाजपा के प्रवक्ताओं ने कर रखी है। तो ये थे सौरभ भारद्वाज जो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे थे कि ये राजनीति का खेल किया जा रहा है सत्येंद्र जैन को फंसाने के लिए।